आपको दिल की गहराई से आकाश भरा नमस्कार। आपको बताता हूँ क्या, आपको सवाल मैं पूछता हूँ, आपको जानना चाहिए, ये आपका हक है, ताकि आपका जो ज्ञान है उसको आप बढ़ा पाए। ज्ञान से सवाल है, किसका बिना, ये सवाल है, किसका बिना कौन सा चीज़ नष्ट हो जाता है। आपको ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए, ताकि आपको भी मालूम हो जो भी आपको आपका लाइफ में करोगे, कौन सा परिस्थिति में आने से वो नष्ट हो जाएगा। और ये चाणक्य नीति का अध्याय 8 में बोला गया है। जैसे ज्ञान, आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ज्ञान, एक मनुष्य, एक स्त्री और एक सेना, बहुत बड़ा सेना जो है युद्ध लड़ने के लिए, ये सभी कैसे नष्ट हो जाएगा, इसको आपको जानना चाहिए, ताकि आप भी आपका जीवन में इसको लगा पाए। चाणक्य नीति कहता है, जो ज्ञान है ना, जितना भी ज्ञान आप सीख जाओ, जो भी गुरु आपको सिखाया है जीवन को जीने के लिए, वो ज्ञान सीखने का बाद यदि आप उस ज्ञान को आपका जीवन में नहीं उतारोगे, यानी आपका जीवन में उसको धरातल में नहीं उतारोगे, इसका मतलब है आप उसको आपका जीवन में नहीं लगाओगे, तब तक वो ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। यानी जो भी ज्ञान सीखोगे, वो ज्ञान को यदि आप काम में नहीं लगाओगे, वो ज्ञान व्यर्थ है, यानी वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। फिर आप व्यक्ति या मनुष्य कैसे नष्ट हो जाएगा। जो मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है, उसका जीवन भी नष्ट है। जीवन जीने के लिए, ये जीवन जो है ना, एक है, तीन पुष्टा है। एक भगवान आपको जन्म देता है, जहाँ पे आपको जन्म मिला है, उसमें आपका हाथ नहीं रहता है। यानी आपका चाहत का हिसाब से आप जो घर सोचा था मैं एक घर में जन्म लो, ये आपका हाथ में नहीं है। और आप कहाँ पे मरोगे, कैसे मरोगे, कौन सा दिन मरोगे, ये भी आपका हाथ में नहीं है, ये भगवान का हाथ में है, ये दोनों। और जो बीच का पुष्टा है, बीच का पेज, वही जीवन जीने का कला। ये जो जीवन जीने का कला है ना, ये जीवन जीने के लिए सही से यदि आप ज्ञान को सीख जाओगे, एक व्यक्ति एक गुरु से ज्ञान को सीखने का बाद यदि उस पेज में को अब जीना है सही से, उस पेज को पूरा भरना है अच्छा से, वो ज्ञान को ही आपका जीवन में लगा के आपका जीवन को, बीच वाला जो पेज है, 3 पेज है, बीच वाला पेज को सही से जी पाओगे। इसलिए ज्ञान ही आपको मदद करेगा आपका जीवन को सही से जीने के लिए। और जो मनुष्य का जीवन में ना ज्ञान उसको नहीं मिलता है, उसका जीवन जो है ना, वो व्यर्थ हो जाता है। और ये जो मनुष्य है ना, ये कभी कभी देश को बचाने के लिए ना लड़ाई करने के लिए भी पड़ता है। यानी देश को बचाने के लिए जो सेना लड़ाई करता है, सेनापति बहुत सारा सेना का, यदि वो सही से उस सेना को सही दिशा में जाके सही से लड़ाई करना है और उसको विजय पाना है उस युद्ध को, तो उसका जो सेनापति है, उस सेनापति का प्रमुख भूमिका होता है। सेना का पति, सेना का स्वामी, सेना का नायक, जो सेनापति है,
वो जो डायरेक्शन में बोलता है उसी डायरेक्शन में सेना चल के उस काम को बड़ी आसानी से कर लेता है। नहीं तो इतना सारा जो सेना है उस सेना को कौन सा डायरेक्शन में जाके कैसे काम को करना है वो सभी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आपस में भिड़ जाएंगे मतलब आपस में कलह करेंगे, मैं नहीं जाऊंगा, तुम ये दिशा में जाओ, मैं ये दिशा में जाओ। एक दिशा में उनका बल को नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए वो हार जाएंगे सेना, जितना भी बड़ा सेना हो। यदि उस सेना को सही से जीतना है, उसका जो सेनापति है सही से उसको डायरेक्शन दे के सही से उस काम को जीतने में ना इस सेनापति का बड़ा भूमिका होता है। इसीलिए जितना बड़ा सेना हो यदि उसका सेनापति नहीं है वो सेना कोई काम का नहीं, वो सेना ना होने का बराबर है और वो सेना नष्ट होने का समान है। और जो कि स्त्री का जीवन व्यर्थ हो जाता है। जो पति को विवाह करता है, विवाह करने के बाद दोनों जो परिवार को चलाते हैं बड़ी मिलजुल के हंसी खुशी में, ये जो गृहस्थ है ना, ये गृहस्थ जीवन का ये दो पहिया है, स्वामी और स्त्री। ये दोनों पहिया यदि सही चला तो वो गृहस्थ जीवन सही चलेगा और वो परिवार बड़ा बैलेंस उसका परिवार को रख के उस परिवार को एक दिशा दे के उस परिवार को उन्नति करते हैं और उस परिवार को एक सही दिशा में लेके उस परिवार को आगे बढ़ाते हैं। यदि ये दो पहिया से एक पहिया खत्म हो जाएगा स्वामी, तो एक पहिया जो है स्त्री बहुत ही अकेला महसूस करेगा। और ये जो स्वामी का जो पहिया, ये दोनों का पहिया का बोझ स्त्री का ऊपर आ जाएगा। यदि स्त्री बुद्धिमता नहीं होगा, सही से ज्ञान नहीं होगा और सही से बारीकी से कौन सा सिचुएशन में कौन सा काम को करना है और उस काम को के लिए कैसे डिसीजन लेना है और उस काम को पूरा अंजाम देना है, सफलतापूर्वक उसको ख़त्म करना है, यदि पूरा ज्ञान वो स्त्री को मालूम नहीं होगा वो स्त्री उलझ जाएगा। इसीलिए वो हमेशा उसका पति को मिस करेगा, वो पति का होने का अनुभव करेगा, पति होता तो मेरा ऐसा होता। इसीलिए ये जो संसार का गाड़ी है गृहस्थ जीवन का, उसमें स्वामी और स्त्री का दोनों का जो बराबर भूमिका होता है। इसीलिए जब स्वामी छोड़ जाता है स्त्री को अकेला, स्त्री का जो जीवन है ना वो बहुत ही कष्ट हो जाता है यदि उसका पास सही से ज्ञान नहीं है। यानी उसका जीवन बहुत ही पति का बिना ना व्यस्त हो जाता है। उसका जीवन, उसको जीने का कोई आनंद नहीं रहता है उसका जीवन में। पति जाने का साथ में उसका जो आनंद है वो सभी पति का साथ चला जाता है। वो हमेशा पति को मिस करता है, हमेशा अनुभव करता है। और ये सभी ना ऐसे नष्ट हो जाते हैं यदि सही से उनका जो यूज नहीं किया जाएगा, उनका व्यवहार नहीं करते हैं सही टाइम सही कंडीशन का हिसाब से सही डिसीजन लेके, तो उनका जो भी है पोटेंशियल वो नष्ट हो जाता है।